मधुबन एंड यू आर वाचिंग नाउ मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस। आइए आज हम लोग कुछ दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था पहले वीडियोस में, जो ट्रिगोनोमेट्री के मान बताए गए हैं आपको, उन मानों को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में ये बहुत ही मददगार साबित होंगे। आइए इनका यूज देखते हैं, इन मानों का यूज कहाँ होगा, और ऐसे क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछेंगे। देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 का है क्वेश्चन नंबर 1। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए, कॉस 30 का मान आपको पता होना चाहिए, तभी आपसे ये सवाल बनेंगे। देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान जैसा कि हम जानते हैं ये √3/2 होता है इंटू कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का भी मान वही होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है इंटू, ध्यान दीजिए, कॉस 60 डिग्री का भी मान वही होता है जो साइन 30 डिग्री का होता है। अब आप इसे देखेंगे कि हम ऊपर से गुणा करेंगे और नीचे का नीचे, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा आपका 3/4। ध्यान दीजिए, इधर भी 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4। अब क्या देखते हैं, 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा, हमारा 4 ही होगा। जब एलसीएम हम देखते हैं कि दोनों का हर यदि समान रहे तो किसी भी भिन्न का हर समान रहने पर यह संख्या सेम हो, क्योंकि 4 से इसे भागा देंगे तो एक बार में जाएगा। अतः यहाँ होगा 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4/4। काट देंगे, इसे कैंसिल करेंगे, 4 1 4, ये आता है हमारा 1। यही है आंसर। यस, दूसरे क्वेश्चन को देखिए। 2 × tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। आइए सॉल्व करते हैं इसे। 2 का क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे इंटू, ध्यान दीजिए, tan² 45 डिग्री, यानी कि tan 45 डिग्री का मान मैंने 1 बताया, याद रखिएगा 1 यहाँ पुट करेंगे इन मानों, और प्लस cos² 30 डिग्री, cos 30 का मान होता है √3/2 यस, माइनस sin² 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का भी मान वही होता है जो cos 30 का होता है, तो यह होगा √3/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर सब में दीजिएगा, इसके बीच से में फिर से हम आगे बताएंगे कि स्क्वायर कैसे हल होता है। ओके, 2 × 1 का होल स्क्वायर 1 होता है। फिर देखिए √3 का होल स्क्वायर, यानी कि जब √3 को हम √3 से गुना करते हैं तो इसका मान जो है वह 3 हो जाएगा। देखिए कैसे, ऐसे 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा इस बात को कि यह होल स्क्वायर जो है वह इस पर भी होगा और इस पर भी। होल में समुच्चय का स्क्वायर, तो समुच्चय का वर्ग होगा, यानी कि √3 का भी वर्ग है और 2 का भी, तो 2 का वर्ग होगा हमारा 4, माइनस ये भी वही होगा 3/4। अब देखिएगा उससे, यह जो है हमारा 2 × 1 यह 2 आएगा, लेकिन यहाँ आप गौर से देख सकते हैं प्लस 3/4 एंड माइनस 3/4 विल बी कैंसल आउट, सो वी हैव 2 आंसर। बस यही आंसर है, और ये ऐसे एग्जाम पक्का एग्जाम में आएंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्या दिया है, cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री और प्लस cosec 30 डिग्री, यानी कि हमें इसका मान निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए 1/√2 और फिर से इसका मान हम देखेंगे। sec 30 डिग्री का मान क्या होता है, sec 30 यानी कि cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec होगा उसका व्युत्क्रम यानी कि 2/√3 प्लस cosec 30, sin 30 का जो मान होता है 1/2, तो यह जो होगा उसका व्युत्क्रम होगा, यानी कि ओनली 2। अब देखिए
इसे हम क्या करेंगे, यहाँ हमें यह एलसीएम लेना होगा और फिर इनका जोड़ बनाना है। तो आइए देखते हैं। ऐसे √3 और 1 का एलसीएम यहाँ होगा √3 और 2 से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें √3 से डिवाइड करने पर एक बार में लग जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 प्लस, देखिए यहाँ 1 है तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो √3 बार में जाएगा, तो √3 से इंटू होगा इसमें, तो हमारा हो जाएगा 2√3 और यहाँ 1/√2। आइए अब इसे हम जब कहीं एक साथ यदि भिन्न का भाग आ जाए तो उसे हम भिन्न के गुना में बदल देते हैं। तो इसे हम बदल देंगे तो हमें मिलता है 1/√2 इंटू ये नीचे का हर जो है वह चला जाएगा ऊपर, यानी कि √3 और बाय ये हो जाएगा 2 + 2√3। यस, ध्यान दीजिए आगे क्या होगा। अब हमें यहाँ हर का परिवेकरण करना होगा। जैसा आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि जब भी नीचे में हर में रूट में आ जाए तो उसे हम क्या करते हैं, हर का परिवेकरण करते हैं। आइए इसे हर का परिवेकरण करना सीखते हैं कैसे होता है। 1/√2 और यहाँ है हमारा √3, ध्यान दीजिएगा, और 2/2√3, तो 2 हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम √2 का परिवेकरण कर देते हैं, तो √2 यहाँ भी गुना होगा और √2 यहाँ भी, और फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 कॉमन करने के बाद यह यहाँ ऐसे लिखा जाएगा 2 × 1 + √3, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे, √3 + 1, क्योंकि इसे जब हम इंटू करेंगे तो हमारा यही आएगा 2 + 2√3। आइए अब इसे हल करते हैं। क्या होगा, √3 × √2 क्या हो जाएगा, √6 बाय √2, यह जो है हमारा 2 हो जाएगा, इंटू यह 2 हम यहाँ लिख देंगे। और अब क्या करना है, जब नीचे फिर से हम इसे हर का परिवेकरण करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ ऊपर इसे गुना करेंगे √3 - 1 से, और नीचे हो जाएगा √3 + 1, और यहाँ भी होगा √3 - 1। क्यों, क्योंकि जब हम हर का परिवेकरण करते हैं तो इसके विपरीत चिन्ह से हम यहाँ गुना करते हैं और ठीक इसी चीज से ऊपर गुना कर देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। √6 को हम इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा, √6 और √3 - 1 ऐसे होगा, 2 का गुना 2 से कीजिए 4 आएगा। और ये देखिए a + b × a - b, यानी कि ये फॉर्मूला में सेट हो रहा है a + b a - b, तो होता है फॉर्मूला ऐसा, आप यहाँ देख सकते हैं a + b और इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। यही फॉर्मूला है, क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं। इसी में इसे बैठाने पर हम पाते हैं √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो हमें क्या मिलता है, √6 को हम इंटू कर देते हैं। देखिए √6 यदि √3 से इंटू होता है तो अंडर रूट हो जाएगा √80 माइनस √6, ऐसे लिख सकते हैं इसे। और यह जो है वह हमारा होगा 4 × √3 का होल स्क्वायर 3 और 1 का होल स्क्वायर 1, यानी कि यह जो होगा हमारा 3 - 1। आइए देखते हैं फिर √18 जो है उसे हम तोड़कर लिख सकते हैं। जैसे जब 18 को हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 × 2 होगा, तो 9 का वर्गमूल जो है वह 3 निकल जाएगा बाहर, और उस 3 को हम ऐसे लिखते हैं, देखिए 3√2 माइनस √6 है तो √6 को वही रख देंगे √6। यस, नीचे देखिए क्या है, 3 - 1 2 आएगा। अब
4 और 2 का इंटू हो जाएगा तो यहाँ 8 हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो गया। आइए अब ऐसे ही आप इन मानों को रखकर ऐसे सवालों का हल कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी से हल हो जाएगा। और ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए आप जितने भी और सवाल हैं आपके टेक्स्ट बुक में उन्हें आप हल कीजिए, आसानी से हल हो जाएंगे। सारे इजी सवाल हैं। और अब हम आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।